स्टूडेंट्स, कल हमने लाइट मेरी चली गई थी, क्लास डिसकंटिन्यू मुझे करनी पड़ी वहीं पे। तो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, आज वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। उसी तरह मैंने छोड़ दिया था, मुकम्मल नहीं किया था। शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। क्या ठीक है जी, पेटी कैश हम बना रहे थे। पेटी कैश बुक में कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी मार्च 3 तक। ठीक है, अब मार्च 6 की ट्रांजेक्शन मैंने 3 मुझे की थी। Fare paid to different employees per office per 1110, paid courier bill for dispatching of letters to customer 3500, paid for refreshment of guests rupees 390। अब यहाँ पे आएंगे 6 मार्च में, तीन ट्रांजेक्शन मैंने लिखी। 6 मार्च इसको पे किया सबसे पहले फेयर, एंड दैट फेयर इज 1110, और ये हमारा मूव होगा किस हेड में, ट्रैवलिंग में। इसके बाद कोरियर बिल आप पे कर रहे हैं कस्टमर्स को 3500 का, और कोरियर चार्जेस जाएंगे पोस्टेज एक्सपेंस को, और आखिर में रिफ्रेशमेंट आ गई स्टेट को। रिफ्रेशमेंट आ रही है 390 टोटल कॉलम में लिखा, और 390 की अमाउंट जो है वो हम भेजेंगे इंटरटेन में। ठीक है, ये हमारी 6 की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। अब मार्च 7 को हम सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं, पेड फॉर फोटोकॉपीज रुपीज 180। ठीक है, तो 7 मार्च को अब हमारा वीक क्लोज हो गया। और फोटोकॉपी एक्सपेंस जो है हमने ये ऐड करेंगे मिसलेनियस। अच्छा, अब इसके अपनी जो मेन चीज सीखनी है वो क्लोजिंग है। इसको क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब क्लोज करने से पहले आप पहले इसको टोटल करेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं टोटल। अब टोटल सबसे पहले हमने रिसीट का टोटल कर दिया, वो तो 25,000 आएगा। यहाँ से हम पेमेंट्स का टोटल करते हैं, इसको टोटल किया, हमारी जो टोटल एक्सपेंसेस है या टोटल पेमेंट्स है कितनी हुई। हमारी पेमेंट हुई है 24,530। 24,530 की हमारी पेमेंट। अच्छा, अब इसके बाद इनको भी टोटल करना है, इनको भी टोटल कर लेते हैं। तो सिर्फ टोटल करना है। इज इक्वल टू सम, ये इसका टोटल आ गया कॉलम का, ये सबका टोटल किया, ये सारा टोटल आ गया। अच्छा, इन सब का टोटल 24,530 के इक्वल आना चाहिए। ये बार मुझे नजर आ रहा है 24,530। ठीक है, ये टैली हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब यहाँ दरम्यान में मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिसीट्स, कि मेरे पास रिसीट्स कितनी थी।
ठीक है, हमारे पास रिसीट से टोटल 25,000, राइट। कितने बैलेंस देता है, अगर मैं कहता हूँ 25,000 रिसीट है और टोटल पेमेंट्स हुई है मेरी वो 24,530 है, तो डिफरेंस होगा वो मेरा बैलेंस आएगा, राइट। यानी मेरे पास इस वक्त यानी कैशियर के पास 430 रुपीज का बैलेंस रह गया, कैशियर के पास 470 का बैलेंस रह चुका है। जिस वक्त नेक्स्ट अब शुरू होगी, ये खत्म हो गया यार, जिस वक्त नेक्स्ट शुरू होगी हमारी कैश बुक, तो ये जो फर्स्ट ये 8 मार्च को वीकली होती है ना, 8 मार्च मैंने वीकली ली है, 8 मार्च को मेरा ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस में यहाँ लेकर आऊंगा 470 का, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे कल पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं वो रीइंबर्स हो जाते हैं, कैशियर को रीइंबर्स होंगे एक्सपेंसेस, रीइंबर्स कितने एक्सपेंसेस रीइंबर्स होंगे, और उससे भी कैश आएगा जितने एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं इसने पिछले वीक में, ठीक है। जैसे ये करेगा तो आप इसको टोटल करें, उसके पास दोबारा 25,000 हो चुका है जो कि फ्लोट के इक्वल है। तो ये याद रखना है कि हर ट्रांजेक्शन हर वीकेंड के बाद जब नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट होता है तो इन द स्टार्टिंग एक पॉइंट उसके पास फ्लोट के इक्वल अमाउंट हो चुकी होती है, यानी जितना फ्लोट चाहिए होता है उतनी अमाउंट उसके पास मौजूद होता है, ठीक है। ये कैश बुक है, पेटी कैश बुक, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इट हैज नेवर बीन आस्क्ड इन अ बुक। अच्छा, अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, और वो कहते हैं कि put them into letters, यानी prepare, अगर यहाँ मैं रिक्वायरमेंट लिखूं what examiner required from you, फर्स्ट वो ये कहते हैं prepare petty cash book and post them into ledger। अगेन वो लिखेगा आपको बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड, बैलेंसिंग लेजर्स की नहीं चाहिए। अच्छा, अब पेटी कैश तो बन गया, अब इसके बाद लेजर्स किनके होते हैं, ये जो हेड आपने यूज किए हैं 5 हेड मैंने यूज किए थे, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस, इनके आपने लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक लेजर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। पहला लेजर है हमारा जी कौन सा, ट्रैवलिंग, हमने पहले भी पढ़े हैं लेजर से। अब इसका फॉर्मेट छोटा सा बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद सिंपल रुपीस, डेबिट साइड आ गई, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ये क्रेडिट साइड आ गई। पर्टिकुलर्स को थोड़ा सा हम एनलार्ज कर देते हैं, ये हमारा लेजर आता है ट्रैवलिंग का, एक सेंटर लाइन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, एक ही ट्रांजेक्शन आनी है, एक ही ओनली बात। अब देखिए ट्रैवलिंग का मेरा हेड है फर्स्ट, ट्रैवलिंग में कितनी ट्रांजेक्शन है हमारे पास, अगर देखें तो 3 ट्रांजेक्शन है, लेकिन हमने जो लेजर्स में लेके जाना होते हैं वो ये वाले टोटल लेके जाते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हमने ये लेजर्स में पोस्ट करने हैं। अच्छा, अब ट्रैवलिंग चूंकि मेरा एक्सपेंस है, मैं डेबिट साइड पे आऊंगा, और मैंने डेट कौन सी लिखनी है, जिस दिन ये कैश बुक हमारी क्लोज हो रही होती है, पेटी कैश बुक, वो डेट हम लिखते हैं 7 मार्च, और पर्टिकुलर्स में मैं लिखूंगा पेटी कैश बुक, मैं यहाँ पर पेटी कैश बुक का वर्ड यूज करूंगा, और ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास, हाउ मच, 25, इसकी पोस्टिंग होगी, और कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग आर नॉट रिक्वायर्ड। ये मैंने एक लेजर बनाया अभी आपके सामने, सेम इसी तरह सारे लेजर बना लेंगे, और ये जितने भी लेजर आप देख रहे हैं इस कैश बुक में वो सारे के सारे आपके डेबिट होंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस है। 5 लेजर बनाने हैं, ट्रैवलिंग मैंने बना लिया, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी,
और मिसलेनियस ये आपने बनाया, ठीक है। तो ये एक हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जो इनकम्प्लीट है, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, बाकी आप कर लो। अब इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, अब लास्ट मेरी बुक आ जाती है जिसको बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ही हो जाता है, एंड दैट इज जनरल जर्नल, जो हम तकरीबन पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, अब जनरल जर्नल एक हमारी ऐसी प्राइम बुक है, ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगी। जनरल जर्नल में हमारी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो किसी प्राइम बुक में कवर नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने देखनी है ना, वो क्रेडिट सेल हो, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट सेल बुक हम यूज करते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो क्रेडिट सेल रिटर्न को शो करती हो, क्योंकि वो क्रेडिट सेल रिटर्न में मूव कर देगी। ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो क्रेडिट सेल पर क्रेडिट परचेज से रिलेट करती है, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट परचेज से रिलेट करेगी वो परचेज डे बुक में जाएगी। ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो कि क्रेडिट परचेज रिटर्न हो, क्योंकि वो क्रेडिट परचेज वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। ना ही ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो कैश कैश से रिलेट करती है। तब वो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जो जनरल जर्नल में शो होगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। हम कहते हैं कि परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अच्छा, जैसा मैं ये स्टेटमेंट लेता हूँ, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है जैसे ये तो परचेज के बुक में आनी चाहिए, क्योंकि आपने परचेज किया फर्नीचर। ऑलवेज रिमेंबर कि परचेज के बुक में सिर्फ वो गुड्स आती हैं जो आपने इसलिए बाय की है कि आपने इसको रीसेल करना है। अगर कोई गुड्स आप इसलिए बाय कर रहे हैं कि आपने इसको रीसेल करना है, रीसेल, तो फिर वो परचेज के बुक में आएंगी, और वो भी प्रोवाइडेड कि वो क्रेडिट पर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पर, फर्नीचर, तो याद रखिएगा कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब परचेज आपने किया फर्नीचर, तो इसका इफेक्ट जो है वो जनरल जर्नल में जाएगा, ना ये परचेज के बुक में आ सकता है, ना ये कैश बुक में आ सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट है। तो बाकी तो सेल के बुक वगैरह पे तो वैसे ही नहीं आना, क्योंकि कौन सी हमारी सेल हो रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या आता है, इसके अलावा अब मैं कुछ चीजें आपके सामने लिख रहा हूँ, नई चीजें। एडजस्टिंग एंट्रीज। व्हाट आर एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री होती क्या है, आपका जिस वक्त साल खत्म होता है, अकाउंट साल खत्म होता है, साल के बाद आपने बेसिकली कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट, यूनिट प्रॉफिट, कि अब आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, या बिजनेस लॉस में जा रहा है तो लॉस कितना है। याद रखना है आपने कि जिस वक्त आपने किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या किसी भी बिजनेस का लॉस रिकॉर्ड करना हो, तो आपको ट्रू और फेयर प्रॉफिट चाहिए। और उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि सिर्फ इस साल के प्रॉफिट में सिर्फ वो एक्सपेंस और वो इनकम आनी चाहिए जो इस साल से रिलेट करते हैं। इस तरह हमें कई एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ये हमारा शुरू होगा चैप्टर नंबर 6 से लेकर और आगे ऑनवर्ड तकरीबन एंड तक, हर चैप्टर में हम एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बेशुमार एंट्रीज है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ते चले जाएंगे। जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो सारी हमारी जनरल जर्नल में आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक होती है रिवर्सल एंट्रीज। रिवर्सल एंट्रीज बेसिकली आपके साल के शुरू में होती है। जब भी आपका नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो पिछले साल जो आपने एडजस्टमेंट की होती है उसको रिवर्स करना होता है।
अब क्यों रिवर्स करना होता है ये अभी आप नहीं समझेंगे, ये जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन एंट्रीज के पॉइंट से बता रहा हूँ, तो रिवर्सल एंट्री जितनी भी होती है वो भी आपकी जनरल जर्नल का हिस्सा होता है, राइट। उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग करेक्शन से निकला है। इसमें पूरा एक चैप्टर आएगा हमारा जिसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो रेक्टिफाइंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिसमें आपने ट्रांजैक्शंस को करेक्ट करना होता है। समटाइम आप किसी ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और बाद में आपको आइडेंटिफाई होता है कि मैंने ये मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक करने का एक तरीका तो आसानी है कि वही जाओ और करेक्शन करो, खत्म करो कहानी। लेकिन वहां जाके मैं करेक्शन करूंगा तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर सपोज जर्नल में मिस्टेक हुई है, जर्नल में या प्राइम बुक में मिस्टेक हुई है, मैं प्राइम बुक को ठीक करूंगा, प्राइम बुक से लेजर्स अफेक्ट होंगे, लेजर ठीक करूंगा, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस होगा एंड सो ऑन। तो लिहाजा हम बजाय ये कि एक एक जगह पे जाके करेक्शन करें, एक एंट्री की कई जगह इफेक्ट जा चुके होते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे एक ऐसी एंट्री हम पास कर देते हैं जो आपकी रॉन्ग इफेक्ट को करेक्ट इफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ये चार किस्म की अभी मैंने आपके सामने चीजें लिखी हैं एग्जांपल के तौर पर। ये जनरल जर्नल में जाएगा और जनरल जर्नल का परफॉर्मर का ताल्लुक है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पहला कॉलम क्या होता है इसमें? डेट, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड लेजर फॉलियो, फोर्थ डेबिट अमाउंट और फिफ्थ क्रेडिट अमाउंट। अच्छा जी, ये इसका तो एंट्री में बताया कि जो क्वेश्चन के अंदर नहीं होंगी, जो यहाँ किसी बुक में नहीं आएंगे, उसको हम जनरल जनरल में ले जाएंगे, राइट। अच्छा, अब आइएगा जरा कंक्लूजन की तरफ। देखिए, अब इस वक्त हमने फर्स्ट 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए, नॉट 100%, 1 to 5 चैप्टर्स, लेकिन 90% मैंने कंप्लीट करवाया। अभी इसमें क्या क्या रहता है हमारा? नंबर 1, हमने इसमें कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किए हैं, अभी कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करने हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जाकर ये मुकम्मल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अकाउंटिंग की कुछ थ्योरी जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर्स में आती है और एमसीक्यूज के हवाले से भी अब जरूरी है, वो आपका ये अकाउंटिंग थ्योरी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जब मैं अभी बात कर रहा था एमसीक्यूज, अभी मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किए थे कि अभी 5 चैप्टर्स के मिक्स आते हैं ज्यादा, ठीक है। तो एमसीक्यूज, अच्छा एमसीक्यूज का जहां तक ताल्लुक है, आपकी एक आई कैप ने अपनी बुक दी हुई है एमसीक्यूज में, काफी एमसीक्यूज है, ठीक है। इसके अलावा एक बुक मैंने खुद बनाई हुई है एमसीक्यूज की, ठीक है। वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, आई की आपकी बुक भी साथ साथ करेंगे और जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो भी आपने साथ साथ एज एन असाइनमेंट करते जाना है। मैं साथ जो जो चैप्टर होता जाएगा मैं देता रहूंगा, आपने उसको करना है और उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले सोल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि वो असाइनमेंट के तौर पे देना है, ठीक है। जैसे अगर ये एमसीक्यू हो जाता है उसके बाद एक चीज मेन रह जाती है आपकी, एंड दैट इज नॉन एज योर प्रैक्टिस। ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, प्रैक्टिस शुड बी कंटिन्यूड, शुड बी कंटिन्यूड। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई भी बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए जिसमें ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, तो इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस बुक में होते हैं वो राइज में होते हैं। अब इस राइज की बुक ले लो, ठीक है, और ये ऑलरेडी आ चुकी है बुक गुड बुक शॉप से, आप वहां से ले सकते हो। और कोशिश करो इससे पहले लोगे तो ईद के दिनों में आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, बल्कि ईद से पहले भी अगर टेक्निकली देते हैं
तो इससे पहले भी छुट्टियां आ जानी कुछ रोज, मतलब कल तक अगर क्लासेस होंगी तो उसके बाद तो भी छुट्टियां हो जानी, और उसके बाद फिर ईद के बाद क्लासेस होंगी, तो ये जो 5 to 6 7 डेज होंगे इसके अंदर आप प्रैक्टिस तो कर सको। तो जितनी प्रैक्टिस इन 5 चैप्टर करोगे वो ज्यादा बेटर, ठीक है। अच्छा अब हम जरा चलिए थोड़े सर। से, जी जी, सर ये राइज की बुक हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आपको, एक ही बुक है जहाँ से आपको सीए की बुक्स मिलती हैं पिंडी में, गुड बुक शॉप, गुड बुक शॉप चिक बाजार में, जो ठीक है सर। सदर के अंदर है चिक बाजार, वहां से मिल जाए। ओके। अच्छा अब हम जरा आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो एग्जामिनेशन में हमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं प्राइम बुक से रिलेटेड। प्राइम बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो होता है कि आप वो कहते हैं जी प्राइम बुक्स बनाओ, डिफरेंट प्राइम बुक्स, वो कह रहे हैं ये बनाओ। तो मोस्टली क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, ठीक है, ये मोस्टली आता है 15 मार्क्स। अच्छा फिर एक क्वेश्चन और भी आया, वो कहता है कि प्रिपेयर करो ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे विद हेल्प ऑफ प्राइम बुक्स, यानी प्राइम बुक की मदद से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, बट विदाउट लेजर्स। लेजर उसमें वो कहता है नहीं बनाओगे। ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ चुका है। एक हमने और भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ट्रायल बैलेंस बनाओ विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें जनरल जर्नल और जनरल लेजर नहीं बनाना। और एक क्वेश्चन इस तरह भी देता है कि प्राइम बुक देता है, वो कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ विदाउट प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर्स। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एग्जामिनर असल में कर क्या रहा है, एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि दरमियान से कोई चीज निकालें, यानी कोई चीज ऐसे कैलकुलेट करें जिसके दरमियान में कोई चीज मिस करते हैं और स्टूडेंट को कहे कि ये करके दो, ठीक है। तो ये इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन चूंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है उन क्वेश्चंस पर, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज मैं पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ प्राइम बुक्स के हवाले से, आपके साथ शेयर करूंगा पूरी स्क्रीन। दिस वन क्वेश्चन है जी आपका सितंबर 2018 का, ठीक है, यानी आज से 2 साल पहले की जो अटेम्प्ट थी, तकरीबन 1.5 ईयर्स पुरानी, उसमें ये आया था सितंबर 2018, और ये क्वेश्चन था टोटल 15 मार्क्स का, ठीक है। तो अब जरा इसको पहले देखें रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन में पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ने बैठना, पहले रिक्वायरमेंट। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जिस वक्त आप रिक्वायरमेंट देखते हो ना, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर, ठीक है, क्योंकि मुझे इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन कौन सी चीज चाहिए। अब देखिए जब वो लिखता है रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द रेलिवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, क्लियरली लिखा हुआ इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। वो कहते हैं इसकी मुझे नरेशन की जरूरत नहीं, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था नरेशन नहीं चाहिए। अब ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है, इससे ऊपर हेडिंग ऊपर जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। Henry Brothers is engaged in trading of textile products. As at 1st July 2018, HB had cash and bank balances of 76 and 280,000 respectively. Following transaction pertain to the month of July 2018, right? अब ये मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। अब इसमें कोई किसी बुक में जाएगी, कोई किसी में, उसने नहीं बताया कि आपने ये बुक बनानी है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी बुक्स बनानी है। तो इसको पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और ये डिसाइड करते जाते हैं कि किस बुक में आएगा, ठीक है, सिर्फ ये। और इसको ब्रीफली हम नोट डाउन कर सकते हैं जी कि ये ट्रांजैक्शन इस बुक में आएगी, ये ट्रांजैक्शन इस बुक में आएगी, ठीक है, ताकि हमें ये पता हो कि हमने बुक्स बनाने कितनी है। ये जरूरी नहीं है कि 7 की 7 बुक्स आपको पेपर में दे दे। और दूसरा मैंने बताया था पैटी कैश कभी इसमें बीच में नहीं होगा, उसको तो वैसे निकाल दे, वो क्वेश्चन अब तो आया ही नहीं है, लेकिन जब भी आएगा वो एज अ सेपरेट आएगा। तो 6 बुक्स ही रह जाती है, सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जनरल।
ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं, आपने जरा मुझे बताना है, हेल्प करनी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट amounting to rupees 250,000 and rupees 180,000 from Alpha Enterprises and Bravo Traders respectively. A offered 3% discount if payment was made within 15 days. ये बच्चों बताओ जरा मुझे कि ये ट्रांजैक्शन किस डे बुक में जाएगी? परचेज डे बुक में आएगी। जी परचेज डे बुक में, ठीक है, क्योंकि ये आपने गुड्स बाय किए हैं परचेज क्रेडिट पर। गुड। सिक्स्थ एंट्री देखिएगा, परचेज ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 90,000 फ्रॉम lavish designs and paid 50,000 through check. Rupees 40,000 had already been paid in June 2018, यानी पिछले मंथ पे कर चुके हैं, and debited to advances. अब पहले ये पे कर चुके हैं और एडवांस को डेबिट कर चुके हैं। किस बुक में आएगा? सर जनरल जनरल है। और कोई स्टूडेंट? कैश में भी आएगा? कैश बुक में भी आएगा। एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन दो बुक्स में जाएगी। इसका एक हिस्सा जो है, अगर आप देखें तो जो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, ये आपकी कैश बुक में जाएगी, और जो एडवांस दे चुके हो पिछले महीने का, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो मैंने एडजस्टिंग का वर्ड यूज किया था, ये एक एडजस्टमेंट आई है, अभी हम कर लेंगे, लेकिन अभी ये सीखेंगे आगे जाके आप, ठीक है, क्योंकि ये तो पेपर है ना, पास पेपर, जो पास पेपर जब एग्जामिनर बनाता है तो उसको पता है कि आपने सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट्स भी डाल देता है इसमें। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, खैर इतनी मुश्किल नहीं है, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन दो बुक्स में जाएगी, एक कैश बुक में और एक जनरल में, राइट। इसी तरह 8 जुलाई को भी डिस्कस कर देते हैं। सोल्ड गुड्स टू HRS गारमेंट्स एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹300. Also sold goods on cash to Shan Garments having list price of ₹250,000 and offer discount of 2%. जी, ये सेल्स डे बुक और कैश बुक। सेल्स बुक और कैश बुक। और कोई स्टूडेंट? सर सिर्फ कैश में जाएगी ना? सिर्फ कैश होगा सर, क्योंकि क्रेडिट पे नहीं है। कैश बुक होगी, ये सेल में नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई क्रेडिट सेल नहीं है। आप देखिए सर, दो हिस्से दिए हैं, कुछ सेल चेक के थ्रू पेमेंट मिली है, कुछ कैश के थ्रू मिली है, और जहां और ऑफर किया सर 2% डिस्काउंट, तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, ये इसी वक्त लेस हो जाएगा। तो एनीहो आगे चलिएगा। तो ये सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि ये कैश बुक में जाएगा। जुलाई 14 की ट्रांजैक्शन देखें, 20% गुड्स सोल्ड टू शॉन गारमेंट्स ऑन 8 जुलाई वर रिटर्न एंड अमाउंट वाज रिफंडेड in cash. These goods were sold on markup of 25% of cost. यानी 20% गुड्स जो आपने शान गारमेंट्स को सेल की थी 8 जुलाई को, वो आपने रिफंड कर दी कैश में, और आपने उस पर 25% गुड्स पर 25% मार्कअप अर्न किया था, ठीक है, मार्कअप अर्न किया था। बताइए कौन सी बुक आ गई? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डे बुक। और कोई स्टूडेंट? सर ये कैश में आएगा ना, क्योंकि कैश इन्वॉल्व हो गया। ये सेल रिटर्न में इसलिए नहीं आएगी, ये क्रेडिट रिटर्न नहीं है, ठीक है। जिस दिन रिटर्न होगी, अगर उसी दिन कैश पेमेंट आप इन्वॉल्व हो रही है तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी रिटर्न बुक से, ये कैश बुक में आएगी। उसके बाद 16 जुलाई को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन कैश फॉर 12,000, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वाज 75,000 and its book value was nil. जी, ये किस बुक में आएगा? कैश बुक में। कैश बुक में। इसके भी दो हिस्से हैं। इसका जो पहला हिस्सा है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 12,000, ये हिस्सा कैश बुक में आएगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर was 75,000 and its book value was nil. ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये एडजस्टिंग है, ये मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पे पूरा एक चैप्टर आएगा हमारा डेप्रिसिएशन का, IAS 16 जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बारह कुछ ना कुछ इसको डिस्कस कर लेंगे, बेशक नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा,
क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन उठा लिया मैंने। Goods costing rupees 35,000 were returned to AE and the remaining amount was paid through check. जी ये किस में आएगी? एक सेल्स रिटर्न और एक दूसरा कैश होगा। एक सेल्स रिटर्न और दूसरा कैश। कैश बुक, बिल्कुल ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है ये सेल रिटर्न का है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका चेक के थ्रू जो के आप पेमेंट कर रहे हो वो आपका कैश बुक में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू सलीम सन्स फॉर 236,500। आपने सलीम सन्स को गुड्स कैश पर सेल किए 236,500। ये किस बुक में आएगा जी? सोल्ड गुड्स, हाँ जी ये कैश। अब देखें ना यहाँ नाम भी आ गया और ऑन कैश भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नाम आ जाए तो ठीक है, और अगर फॉर कैश हो या ऑन, अब यहाँ पर वर्ड ऑन कैश है तो मकसद ये कैश का वर्ड ये बता रहा है कि कैश में इन्वॉल्व हुआ है। तो जब कैश इन्वॉल्व हुआ है तो फिर ये कैश डे बुक है, कैश बुक में आएगा। इसका सेल डे बुक से ताल्लुक नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, Saleh and Company offered 5% discount on list price of 500 per unit if at least 250 units are purchased. HP purchased 300 units to avail the discount and paid through check. जी किस बुक में आएगा? कैश बुक। जी ये भी कैश बुक में आएगा क्योंकि पेमेंट इन्वॉल्व हो रही है। आपने सेल किया, परचेज किया है, लेकिन उसके बावजूद आपने पेमेंट किया है तो ये परचेज डे बुक में नहीं जाएगा क्योंकि ये कैश परचेज है। 28th ट्रांजैक्शन देखिए, पेड लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹150,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹35,000 इन कैश। ये आप इस वक्त लोन इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और आखिरी डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, इस एंट्री को हम क्या नाम देते हैं? जब हमने लास्ट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये कैश बुक की दोनों साइटों पर आएगी। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आई है अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्राइम बुक्स में। एक चीज आप नोट करें कि इसमें जो मेजर प्राइम बुक होती है वो एक ही है एंड दैट इज कैश बुक। लेकिन बाकी बुक्स में एक एक दो दो ट्रांजैक्शन आएंगी तो हर एक के अपने मार्क्स हैं। प्रॉपर फॉर्मेट यूज करने एग्जामिनेशन में, प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू सॉल्व इट ऑन एक्सेल, इस तरह का समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको बोर्ड को यूज करूंगा तो यहाँ पूरा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हम एक्सेल को यूज कर लेते हैं। यहाँ से न्यू फाइल ओपन करेंगे, लेक्चर 17-2। इसका व्यू बेटर कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बुक कौन सी बनेगी, ये साथ साथ क्वेश्चन भी देखते जाएंगे हम। पहली जो जैसे जिस तरतीब से आ रही है मैं उस तरतीब से बनाऊं तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर है। पहली आ रही है परचेज डे बुक, लेकिन कैश बुक को कोशिश करें एंड पे बनाएं, ठीक है। अगर आप देखें तो कितनी बुक्स आई थी ओवरऑल, परचेज डे बुक भी आई, ठीक, कैश बुक के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स डे बुक भी है, और रिटर्न डे बुक मेरा ख्याल है कोई भी नहीं थी, एक थी परचेज डे बुक, ठीक है। हमारा पहले परचेज रिटर्न डे बुक हम स्टार्ट लेंगे। फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि ऊपर नेम ऑफ द कंपनी आए, मैं लिखूंगा हेनरी ब्रदर्स, ये पहली लाइन में आप लिखेंगे हेनरी ब्रदर्स, फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं।
दूसरी लाइन पे लिखेंगे जो नेम ऑफ बुक बना रहे हो, नेम ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जो भी काम आप कर रहे हो वो लिखोगे। और यहाँ नेम कौन सी बुक बना रहे हो आप? परचेज डे बुक। ये पूरा एग्जाम फॉर्मेट में कर रहा हूँ मैं, परचेज डे बुक। और नीचे परचेज डे बुक का हम फॉर्मेट बना देते हैं। अब फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेट में पहला आता है डेट, दूसरा इनवॉइस नंबर यहाँ नहीं दिया हुआ, मेंशन नहीं करना। मैंने आपको जिस वक्त इनवॉइस नंबर लिखवा भी रहा था तब भी कहा था, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, एग्जांपल अपनी लेकर कर रहा था, तब भी आपको बताया था कि एग्जामिनेशन में इनवॉइस नंबर उसने अभी तक नहीं दिया, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने टाइम बचाना एग्जाम में। सप्लायर नेम आ जाएगा, अलबत्ता पोस्ट रेफरेंस हम जरूर लिख लेते हैं क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं हमें शायद जरूरत पड़ जाए। ये रुपीज। अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे। परचेज डे बुक, इसको भी हमने हाईलाइट किया। अच्छा, अब मैं इसमें ट्रांजैक्शन हम पहले पुट कर लेते हैं, बाद में हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने आ गया परचेज डे बुक का फॉर्मेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेट वाइज आइएगा, 4 जुलाई।